राजनीतिक उठापटक के धुरंधर राकेश टिकैत अक्सर सरकार को चारों खाने चित करने में माहिर है और वक्त की नज़ाकत को देखकर अपना दांव चलते हैं। लेकिन वही गाजीपुर बॉर्डर पर जो प्रत्येक शाम कबड्डी का आयोजन किसानों की तरफ से होता है, उसमें पटकनी खा जाते हैं राकेश टिकैत अक्सर। और प्रत्येक शाम गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा ही अलग होता है, जहां गाजियाबाद में अपनी मांग के साथ आंदोलन में मनोरंजन के भी किसानों ने पूरे इंतजाम किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कबड्डी का मैच भी हुआ और कई बार किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर कबड्डी खेलते दिखे हैं। हालांकि मैच के दौरान वो कई बार अपने से ज्यादा उम्रदराज किसानों के हाथों चित भी होते दिखे, लेकिन किसान आंदोलन का नजारा पूरी तरह से बदला दिखा। किसान जोशो खरोश में दिखे, होशो हवास में दिखे और जिस उम्र में अक्सर बूढ़े खाट पकड़ लेते हैं, ये 60 साल, 65 साल, 70 साल के बुजुर्ग कबड्डी खेलते हुए आप देख सकते हैं। थोड़ी सी चूक और कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन जरा देखिए इस उम्र में भी ये किस तरह एक दूसरे को पटकनी दे रहे हैं और मशगूल है कबड्डी खेलने में। और दाव पेंच का तो इन्हें महारत हासिल है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बुजुर्ग एक दूसरे से दाव आजमा रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है जो किसान आंदोलन 11 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और ऐसे में पहली बार आंदोलन स्तर पर खेल होने से किसानों की रंगत बदली सी दिखाई देने लगी है, क्योंकि उन्हें मनोरंजन का भी साधन मिल रहा है और कुछ देर ही सही वो अपने दिमागी कसरत कर लेते हैं और मशगूल होते हैं और अपना सपोर्ट कर पाते हैं किसान आंदोलन में। और राकेश टिकैत भी कहते हैं कि 1985 के बाद से मैंने खेलना चालू किया, 35 साल बाद मैदान में उतरने से अच्छा लगा, शरीर खुला है, अब हर रोज यहाँ पर ऐसे खेल चलेगा। बुजुर्गों का दम देखकर अच्छा लगा। कबड्डी को लेकर किसी संदेश के बारे में उनका कहना था कि ये केवल खेल है, इसका कोई संदेश नहीं है। खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए खेल से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। अब यहाँ रोज ऐसे इवेंट होते रहेंगे। और जिस तरह से ये बुजुर्ग इस कबड्डी के खेल में महारत हासिल किए हुए हैं और जो गांव का जो स्तर होता है कबड्डी का, वो दाव आजमा रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो खेल है कबड्डी खासकर युवा खेलते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसान जो आप देख सकते हैं कि 60 से 70 साल की उम्र में है और किस तरह से पटकनी देने में माहिर हैं, दाव पेंच देने में माहिर हैं। लेकिन क्या सरकार को ये पटकनी दे पाएंगे, अपनी मांग मनवा पाएंगे कि सरकार भी, या फिर ऐसे ही किसानों की बात नहीं मानेगी। और
जो कानून लागू कर दिया उसे वापस नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये किसान हैं, किसान ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारे रोग घेर लेते हैं, लेकिन ये किसान स्वस्थ हैं। और आप देख सकते हैं कि कबड्डी में किस तरह दौड़ आजमा रहे हैं। आप ये देखिए, ये बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को पटखनी देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह घेराबंदी की जा रही है दूसरे बुजुर्गों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई और सारी घटना हुई, तो क्या अगर ऐसे ही घटना घटित होती रही तो क्या किसानों का मनोबल नहीं कम होगा? लेकिन जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि जब सेनापति भी ही तटस्थ हो, मजबूत हो, तो सेना घबराया नहीं करती। और राकेश टिकैत खुद तटस्थ हैं, खुद मजबूत हैं, खुद स्वस्थ हैं और आंदोलन की दिशा और दशा दोनों तय करने में माहिर हैं और सरकार को पटखनी देने में भी माहिर हैं और सरकार से भी कबड्डी खेलने में वो माहिर नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जब लगा कि अब गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से एक आंसू प्रकरण हुआ और इस आंसू प्रकरण से हजारों किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और इस किसान आंदोलन को एक नया दिशा और दशा दोनों मिला। और अभी तक किसी की बात या किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इस आंदोलन को थोड़ी सी भी खरोंच पहुंचाया जा सके। जी हाँ, लेकिन एक बात होता है कि किसान अक्सर कहा करते हैं कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम लोग घर वापस नहीं होंगे। लेकिन ये वक्त ही बताया कि क्या सरकार कुंभकर्णी नींद में सोती रहेगी या फिर जगेगी और कुंभकर्णी नींद से जागकर किसानों की जो मांग है उसे मानेंगे। लेकिन वक्त ही बताएगा कि क्या फैसला होगा। धन्यवाद। उठ जाना शेर। आओ